हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त। वृत्त यानी क्या होता है? सर्कल। क्या होता है? सर्कल। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आखिर वृत्त का हम चलते हैं फॉर्मूला से पहले। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। समझ आया कि नहीं आया? अब है बात यह है अगर कि वृत्त की व्यास बराबर क्या होता है? टू गुना त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2 अच्छा तो डी बटा 2। अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या चलेंगे? अर्ध वृत्त चलेंगे। जैसे मैथ रहेगा आपका, मैथ में आपको रहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें हमको बनाने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो निकालना वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दिया गया है, क्या है? दिया गया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना? एरिया। क्या निकालना है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। ये बड़ा कुछ बात में हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 या 3.1 कितना होता है? 4 है कि नहीं है? इसमें क्या करेंगे हम लोग? पाई का मान लेंगे 22/7 और आर का मान कितना है? 7। तो 7 निकाल के हम लोग स्क्वायर। तो 22/7 गुने 7 गुने कितना? 7 हो जाएगा 7 7 खत्म। 22 में गुना करेंगे 7 से तो कितना? 22 से कितना? 54 से, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि अगला मैथ रहे, अगला मैथ सपोज दैट एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो उसे लिखना है दिया गया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ऐसे क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि बराबर क्या होगा? व्हाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। हो गया ना? बताओ 2 बताओ जो क्या होते होगा। अब पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 और आर का मान कितना है? 7 7 7 कुछ हो गया खत्म। तो बायदुनी 44 सेंटीमीटर। वैसे ना होगा तो और मैथ पूछता है कैसे? ध्यान समझिएगा। इस समझ में आया कि नहीं? बताओ आगे होगा तब तो मान लिया कि आगे मैथ और रहेगा। आगे मैथ क्या रहेगा थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें चाहे तो ज्ञात करें। अब देखिए जिस क्वेश्चन में अगर व्यास रह गया, जिस क्वेश्चन में रह गया व्यास रह गया तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? निकालते हैं त्रिज्या। क्या निकालते हैं? त्रिज्या निकालते हैं। इसमें सबसे पहले व्यास कितना डाला है? 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? आर बराबर हम डी बटा 2 लिख सकते हैं। तो डी मतलब कुछ उतना है
डी का मान कितना है 14 बटा 2, तो 2 से कितना हो गया 14, यानी कि आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या का मान 7 निकल गया तो अपने आप हम कहा निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल अपने आप का होगा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना है बताओ, अभी 7 आया ना जी, तो 7 की कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 और 7 गुने 7 7 7 खत्म, तो 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू। अब देखने का और मैथ देखते हैं, और है ये तो हो गया। अब उसके बाद अगर अगर पूछ देवे कि बताओ, वो देख लेते हैं आज लास्ट में देख लेते हैं वृत्त का। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब बताओ एक वृत्त का एरिया कितना है, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको निकालना कुछ वृत्त का निकालना है जी त्रिज्या। तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझिए। तो हमको त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले इसमें लिखल है, दिया गया है क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका निकालना है त्रिज्या। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखना है जिसका क्षेत्रफल पूछेगा ओकरे फार्मूला हमको बैठाना है। परिधि पूछेगा तो परिधि के लिखना फार्मूला, क्षेत्रफल पूछेगा क्षेत्रफल के लिखना है, आयतन पूछेगा आयतन। तो आयतन किस में होता है, वृत्त में होता है, नहीं होता है। तो आयतन किस में होता है, बेलन में होता है, शंकु में होता है, गोला में होता है, घन में होता है, घना में होता है नहीं होता है। इस समय क्या होता है, आयतन निकलता है। तो जिसका अगर एरिया पूछे, आयतन पूछे है कि नहीं है, परिधि पूछे, तो उसका ही फार्मूला पर बैठाना है। समझ आया कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम वृत्त का लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल का वैल्यू बताओ कितना है, 100 कितना है 54, तो क्या लिखेंगे 154। अब बताओ पाई का मान कितना है 22/7, हमको त्रिज्या का निकालना है, तो आर स्क्वायर जो के त्यों, तो 154 बराबर 22 में गुना करो आर स्क्वायर, तो 22 आर स्क्वायर बाटे कितना 7 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो क्या करेंगे हम लोग 22 आर स्क्वायर बराबर 22 154 गुने कितना हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 154 गुने कितना होगा 7 बटा कितना होगा 22, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो कैसे कटेगा, 7 से कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 49, तो ये स्क्वायर भगाने के लिए हम क्या होगा इसको रूट में लिखना होगा, तो 49 हो जाएगा, इसलिए आर का मान 7 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, है कि नहीं है। थैंक यू।